पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना की दीमनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री अजय सिंह राहुल भी उनके साथ मौजूद रहे। कमलनाथ ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो जनता से रूबरू हो रहे हैं वो यहाँ के महाराज हुआ करते थे, जनता उनकी गुलाम हुआ करती थी। साथ ही बीजेपी की घोषणाओं को उन्होंने झूठा करार दिया। बड़वानी जिला मुख्यालय से सटे बोमिया गांव के आदिवासियों को राशन लेने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ रहा है। ऑनलाइन राशन वितरण व्यवस्था सुविधा की बजाय इन गरीबों के लिए ये असुविधा का सबब बन गया है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते यहां पर सेल्समैन को पेड़ों पर चढ़कर नेटवर्क तलाशना पड़ रहा है। बड़वानी कलेक्टर ने भू अर्जन में सुनियोजित षड्यंत्र पर करोड़ों की धोखाधड़ी के एक और मामले का खुलासा किया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि 14 लाख के अवार्ड के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा प्राप्त करने के प्रयास के मामले में लापरवाही के चलते पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1222 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,50,000 के ऊपर पहुंच गई है। आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 24 घंटों के अंदर 312 नए पॉजिटिव केस सामने आए। शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वीडियो में राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव सिख समाज के लोगों के बीच से गुस्साए होते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ से बहसबाजी देखने को मिली है। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने भाजपा पर सिख समाज को धमकाने का आरोप लगाया। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब तक फरार है। यूपी पुलिस ने सभी आरोपियों पर इनाम बढ़ाकर 50-50 हजार रुपए कर दिए, लेकिन अब तक 8 नामजद और करीब 25 अज्ञात आरोपियों में सिर्फ 7 की ही गिरफ्तारी हो पाई। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक वैशी दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने का प्रयास किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राजा और टैक्सी बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उज्जैन के महिदपुर में शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। चिकित्सालय के सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने एकजुट होकर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक नर्स ने मरीज के परिजनों से मास्क पहनने के लिए कहा। ये बात मरीज के परिजनों को नागवार गुजरी और उन्होंने नर्स से ही बदतमीजी शुरू कर दी। राज परिवार की सदस्य और पन्ना की महारानी जितेश्वरी देवी ने खनिज मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह का चुनाव निरस्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि विधायक ग्राम बकुचर में सेना की जमीन पर काबिज है। उन्होंने कहा कि बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने नामांकन में जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया है, जबकि ये मामला पन्ना अनुविभागीय न्यायालय में विचाराधीन है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अपराधियों में लगातार चोरी, लूट और उठाईगिरी की वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शनिवार को रायगढ़ के खरसिया में 2 अज्ञात बदमाशों ने आनंद ज्वेलर्स की दुकान से 2 लाख रुपए पार कर दिए। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बलरामपुर सीएम योगी ने मिशन शक्ति की शुरुआत की। शादी से वसंतिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन दिलाना है। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर से तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से इसकी शुरुआत की। मुंगेली सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने बिल्हा निवासी आरोपी सूर्यकांत भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। महिदपुर के राजगीर थाना क्षेत्र में दरिंदे ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और मौके से आरोपी हैवान मुन्ना मालवीय को ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की है और पुलिस के हवाले कर दिया है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव पिछोर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय का फीता काटकर इसका उद्घाटन किया।
इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के बागियों पर जमकर निशाना साधा। लखन सिंह ने कहा कि हमने पशुओं का बाजार लगते देखा है, लेकिन पहली बार इंसानों की हाट लगते बेंगलुरु में देखा। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया जब जीआरपी को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर बम रखा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड को मौके पर पहुंचाकर जीआरपी ने बम को डिफ्यूज किया, जिसके बाद लोगों को पता चला कि यह मॉक ड्रिल था, तो लोगों ने राहत की सांस ली। माता की भक्ति और उपासना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्र शनिवार से शुरू हो चुका है। नवरात्रि के उत्साह के बीच कोरोना से बचाव के नियमों की भी सख्ती लागू है। कोरोना से बचाव के लिए माता मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं की गई। इंदौर में पुलिस ने नकली ऑयल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। द्वारकापुरी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गाड़ियों में डलने वाले नामी कंपनियों का नकली ऑयल तैयार कर रहा था। द्वारकापुरी पुलिस और क्राइम ब्रांच को इसकी शिकायत मिली थी। क्षेत्र में नकली ऑयल बनाया जा रहा था। सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के हरियाली ढाबे वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। धर्मपुरी के कद्दावर नेता स्वर्गीय बाबू गांधी के बेटे शक्ति गांधी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रेमचंद गुड्डू जब विधायक थे तब लोगों को धमकाने का काम करते थे और आज भी वो वही काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन से सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 100 पिंक पेट्रोल स्कूटी और 10 4 पहिया महिला पुलिस वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला पुलिसकर्मी का दस्ता पूरे शहर में अब इस पर भ्रमण करेगा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति अभियान के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने की बात कही। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां जनपद महाराजगंज के कोठीभार थाना अंतर्गत हरपुर पकड़ी गांव से ये मामला सामने आया है, जब शादी का झांसा देकर दलित युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें सीएम ने उज्जैन में हुई घटना की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा से मामले की जानकारी ली। साथ ही मामले में उज्जैन पुलिस अधीक्षक को हटाने और सीएसपी को निलंबित करने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 संदेहियों के पास से 10,50,000 की स्मैक जब्त की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों आरोपी संदिग्ध हालात में मोटरसाइकिल ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने पीछा कर इन आरोपियों को धर पकड़ा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बलिया की घटना के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया। उसके साथ 2 अन्य को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की कोई मुठभेड़ नहीं हुई, भले ही सामान्य तरीके से उसकी गिरफ्तारी हो गई। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं। कांग्रेस ने उनका नामांकन पत्र निरस्त किए जाने की मांग की है। इनका आरोप है कि बिसाहुलाल सिंह ने अपने नामांकन पत्र में अपने पर्सनल रिवॉल्वर और राइफल होने की जानकारी छिपाई है। कांग्रेस ने जिला निर्वाचन अधिकारी से बिसाहुलाल सिंह का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए जाने की मांग की। सांवेर सीट से बीजेपी के बागी नेता जगमोहन वर्मा ने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जगमोहन वर्मा ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए शिवसेना से उपचुनाव लड़ने का ऐलान तो किया, लेकिन जिसके बाद उन्हें मनाने बीजेपी विधायक रमेश मंडोला और आकाश विजयवर्गीय उनके घर पर पहुंच गए और दोनों नेता वर्मा को मनाने में कामयाब भी हो गए। जबलपुर के धनवंतरी नगर क्षेत्र से 13 साल के बच्चे का अपहरण करने वालों ने उसकी हत्या कर दी है। उसका शव पनागर थाना क्षेत्र के गांव बिछुआ में नहर के पास पड़ा मिला है।
अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस करीब 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ पाई और रविवार सुबह बच्चे का शव बरामद हुआ है। और आगरा से थाना शाहजन क्षेत्र के न्यू आजमपड़ा में अवैध पटाखा गोदाम में अचानक विस्फोट हो गया और 2 मकानों में जिसके कारण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची थी। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला राहत और बचाव कार्य में जुटा रहा। डबरा में पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। इस दुर्घटना में पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव घायल हो गए हैं। इसके बाद उन्हें ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज फिलहाल जारी है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में शब्दों की मर्यादा टूटने का दौर जारी है। गिरती राजनीतिक स्तर का नमूना ग्वालियर के डबरा में देखने को मिला। चुनावी सभा में संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शब्दों की मर्यादा भूल गए और पूर्व मंत्री इमरती देवी के संदर्भ में भरे मंच से आइटम शब्द का इस्तेमाल कर बैठे। बड़वानी जिले में महाराष्ट्र सीमा पर बसे बिजासेन माता मंदिर की व्यवस्था देखने नवरात्र के पहले दिन कलेक्टर पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर कलेक्टर ने बड़ी बिजासेन मंदिर में व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पैरसिया में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि रामबाई मेयर ने ग्राम देव बरखेड़ी स्थित भगवान के देवरानारायण के मंदिर पहुंचे थे, जहां रामबाई ने पवित्र परिक्रमा पूरी करने के बाद नंगे पांव पंडित से आशीर्वाद लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी के निवास पहुंचकर शोक व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदेव शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के निवास पहुंचकर उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री रमेश पचौरी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बैठक बुलाई। इसमें सीएम ने उज्जैन में हुई घटना की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा से मामले की जानकारी ली। साथ ही मामले में उज्जैन पुलिस अधीक्षक को हटाने और सीएसपी को निलंबित करने के निर्देश दिए। बिलासपुर में मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन पत्रों की छानबीन के दौरान शनिवार को भारी गहमागहमी और बहस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और उनकी बहू ऋचा जोगी का पर्चा रद्द कर दिया गया। संजयगाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकुर्रा में चोरों ने दिन दहाड़े घर के ताले तोड़कर हजारों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी उस समय हुई जब घर के सारे सदस्य खेतों पर काम करने के लिए गए हुए थे। उस समय घर में घुसकर चोरों ने घर के ताले तोड़कर नकदी, जेवर सहित करीब 80,000 का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। कुक्षी में नवरात्रि के पहले दिन तहसीलदार सुनील कुमार डावर ने अपने निवास पर कन्या पूजन कर नवरात्रि पर्व मनाते हुए महिमा मिश्रा को साइकिल उपहार किया। तहसीलदार ने कहा कि महिमा मिश्रा द्वारा कोरोना राहत कोष में सहयोग राशि दी गई थी, जो कि बेहद सराहनीय है। मुरैना में सिविल लाइन थाना पुलिस ने चोंदा टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 9 अवैध कट्टे और 24 जिंदा कारतूस पकड़े हैं और एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नेपानगर में 60 वर्षीय व्यक्ति पर नाबालिग युवती से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। नाबालिग अपनी सहेली से मिलने उसके घर पर गई। या नाबालिग की सहेली से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सहेली के पिता ने ही नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत धाराओं में मामला दर्ज किया है। पन्ना बुंदेलखंड में वन परिक्षेत्र शाहनगर में आने वाली रमगढ़ा बीट में एक चिंकारा और एक जंगली सुअर का शिकार करने के मामले में अधिकारी ने मौके की छानबीन शुरू की और जहां इस दौरान
शिकारी मौके से भले ही फरार हो गया हो, लेकिन उसका राइफल बरामद हुआ और इस मामले में अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर मामला दर्ज किया गया है। शिवपुरी जिले के नरवल ब्लॉक के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी और सचिव वली उल्लाह खान की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां इसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव वली उल्लाह खान ने स्कूलों की आर्थिक समस्या को लेकर संचालकों और शिक्षक स्टाफ को तत्काल आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की। बालाघाट के गायखुरी कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं अब आसमान छू रही है, लेकिन इस बीच स्वास्थ्यकर्मियों की शर्मनाक और लापरवाही से भरी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी चिकन पार्टी करने के साथ शराबखोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन पेशेवर और बेहद जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये सभी झुंड में बैठकर पार्टी करते नजर आ रहे हैं। मरवाही में उपचुनाव से पहले नेताओं की अदला बदली जारी है। नेता पहले दिन पार्टी बदलते हैं और दूसरे दिन फिर वापसी करते नजर आते हैं। बेगा समाज के अध्यक्ष मंडल सिंह बेगा ने फिर पलटी मारी है। जहां शनिवार को मंडल सिंह ने जयसिंह अग्रवाल के समक्ष कांग्रेस में प्रवेश लिया, तो वहीं आज भाजपा सांसद अरुण यादव साव के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए। अशोकनगर के सिटी कोतवाली में बीजेपी प्रत्याशी जसपाल सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की शिकायत दर्ज हुई है और इसकी शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारियों ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि जसपाल सिंह वेदांत भवन में सचिवों के साथ मीटिंग कर रहे थे। हालांकि इस मीटिंग को लेकर अधिकारियों ने भी सचिवों को जमकर फटकारा है। भिंड के गौरमी में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है और मौके से पुलिस ने 3 कट्टे के साथ 2 कारतूस सहित हथियार बनाने की सामग्री बरामद की है। गौरमी के बोहरे मार्केट में विनय शिवहरे के मकान में अवैध हथियार बनाया जा रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ के इस बयान पर कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में कमलनाथ ने महिलाओं का अपमान किया। हम नारी का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कांग्रेस और खासतौर पर पूर्व कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाएं कभी इसको लेकर माफ नहीं करेंगी। बिलासपुर के मस्तूरी में अच्छा काम कर रही 3 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के तहत सम्मानित किया गया। ज्योति पांडे शासकीय प्राथमिक शाला करारी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ है। उन्होंने शासकीय जर्जर भवन को तोड़कर अपने पैसों पर नया भवन बनाया था, जिसके लिए उनकी सराहना की जा रही है। ग्वालियर जिले के डबरा में मवेशियों के कुचलने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और पड़ोसियों पर जबरन आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस से मामले की जांच किए जाने की मांग उठ रही है। जानकारी के मुताबिक युवक खेत में सो गया। इसी दौरान पड़ोस के खेत से आए कुछ जानवरों ने युवक को कुचल दिया। बेमेतरा जिले की नवागढ़ पुलिस ने नाबालिग के अपहरण मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लड़की को मुक्त कराया गया है। लड़की ने पूछताछ में शादी का प्रलोभन देकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मुरैना जिले के सुमावली पहुंचे विधानसभा प्रभारी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ने अलग अंदाज में प्रचार किया और सिकरोता गांव में भजन कीर्तन कर लोगों को कांग्रेस के प्रति मतदान की अपील की। विकास उपाध्याय ने मतदाताओं को लुभाने के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया।